हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर पूछे गए मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है, एक कार 108 किलोमीटर पर हावर की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 27 किलोमीटर पर हावर से कम कर दी जाए तो कार को समान दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर स्पीड और जो है टाइम दे दिया है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस हमारा आएगा 108 इंटू 3, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 324 किलोमीटर। अब बोला है यदि स्पीड जो पहले 108 थी, इसे अगर 27 माइनस कर दिया जाए तो हमारा जो है नया स्पीड जो बनेगा वो होगा 81 किलोमीटर पर हावर होगा। अब इस स्पीड से जो है इस डिस्टेंस यानी कि 324 को जो है 324 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, यही हमें बताना है। तो 324 को जब हम डिवाइड करेंगे 81 से, तो यह हमारा जाएगा 4 बार में, तो यह हमारा टाइम आएगा 4 घंटे। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है फोर्थ। नेक्स्ट है आपका, एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर पर हावर की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर पर हावर की चाल से पीछा करना शुरू किया। पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना जो है समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं यह पॉइंट है जहाँ से चोर भागना शुरू किया। आधे घंटे पर मान लीजिए यह इस पॉइंट पे आ गया, यानी ए पॉइंट से आ गया बी पॉइंट से। अब देखिए आधे घंटे में इसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर हावर, तो आधे घंटे में यह जो कितना दूरी तय किया होगा 30 किलोमीटर, या 30 किलोमीटर भाग चुका है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे जहाँ से यह भागा है, अब यहाँ से पुलिस जो है इसका पीछा कर रही है कितने के स्पीड के साथ, 80 किलोमीटर पर हावर की स्पीड के साथ। तो देखिए दोस्तों, तो इसे पकड़ने में लगने वाला जो टाइम होगा वो होगा इनके बीच की दूरी 30 किलोमीटर पर हावर जो है, और इनके बीच की सापेक्षिक जो है गति, क्योंकि जो है दोनों की दिशा सेम है, तो ऐसे में जो है हम जो स्पीड लेंगे वह माइनस करके लेंगे, यानी कि 80 में से 60 घटाएंगे तो हमारा आएगा 20 किलोमीटर पर हावर। यही हमारी सापेक्षिक गति होगी। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट जो है आंसर आ जाएगा। तो हमारा टाइम आएगा 3/2 आवर। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा सेकेंड। नेक्स्ट है आपका, राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर पर हावर की चाल से तय करता है। उसी मार्ग से 3 किलोमीटर पर हावर की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या थी। देखिए दोस्तों, यदि आपका डिस्टेंस फिक्स हो तो इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला होता है। शॉर्ट फार्मूला यह होता है कि 2 × S1 × S2 अपान होता है S1 + S2। यह होता है फार्मूला जब क्या हो, डिस्टेंस फिक्स हो। तो हमें S1 भी पता है, S2 पता है। अब यहाँ से हम एवरेज जो है स्पीड हम निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला आपको पता चल गया है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। 2 × S1 आपका है 4, S2 है आपका 3, और इनका दोनों का जब सम करेंगे तो आएगा 7। अब इसे हम दोस्तों सॉल्व करेंगे तो यह आएगा हमारा 3.43 किलोमीटर पर हावर। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है थर्ड। नेक्स्ट है आपका, रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है और अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर पर हावर की चाल से, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर पर हावर की चाल से, और अंतिम भाग को जो है 60 किलोमीटर पर हावर की चाल से तय करता है। उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी कार की औसत चाल क्या है। तो दोस्तों देखिए, ऐसे जबकि जो है एक ही जो है डिस्टेंस को इसने जो है अलग अलग स्पीड से तय किया है, तो ऐसे केस में दोस्तों हम मान लेते हैं ऐसा कोई नंबर मानेंगे जिसे हम 3 बराबर भागों में तोड़ सकें। तो ऐसे में जो है दोस्तों हम छोटा नंबर मान सकते हैं 60 है, जिसे हम 3 बराबर भागों में 20-20 के पेयर में तोड़ सकते हैं। यानी कि यह 20 किलोमीटर फर्स्ट हो गया, 20 किलोमीटर सेकेंड, और 20 किलोमीटर थर्ड। अब देखिए पहले जो है
जो डिस्टेंस पहले भाग को 30 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से तय किया है, तो लगने वाला टाइम क्या होगा, इसमें 30 से हम जब डिवाइड करेंगे तो लगने वाला टाइम T1 जो आएगा आपका, वो आएगा 2/3 हावर। अब T2 हमारा आएगा, चूँकि दूसरे भाग के लिए 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से इसे तय किया है, इस डिस्टेंस को, इसे हम 40 से डिवाइड करेंगे। जैसे 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारा T2 जो आएगा वो आएगा 1/2 हावर। अब T3 यानी कि तीसरे भाग को 50 किलोमीटर पर हावर की चाल से तय किया है, तो इसे हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा T3 जाएगा, ये हमारा T3 आएगा 2/5। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, टोटल टाइम यानी कि जितना टाइम लगा है पूरे यात्रा को जो है तय करने में, तो टोटल टाइम को हम जोड़ लेंगे, यानी कि 2/3 और 1/2 और 2/5, इन्हें दोस्तों हम जोड़ेंगे तो यह हमारा आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 30। अब इसे हम जब करेंगे तो यह आएगा 20, और इसे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 15 बार में जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो यह 12। टोटल टाइम आपका जोड़ेंगे तो आएगा 47/30। तो दोस्तों आपका स्पीड का यानी कि जो है एवरेज स्पीड का फार्मूला जो होता है, एवरेज जो है स्पीड का फार्मूला जो होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, 60 है, टोटल टाइम 47, और यह 30 ऊपर चला जाएगा। इसे और दोस्तों सॉल्व करेंगे तो यह आएगा हमारा 38 सही 14/47। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है 4th। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, ए एक काम को 8 दिनों में, बी इसी काम को जो है 24 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने से 4 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा किए गए दिनों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका जैसे कि कहने का मतलब है, ए एक काम को जो है 8 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा 1/8 काम करेगा। बी जो है एक काम उसी काम को जो है 24 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, यह एक दिन में काम करेगा 1/24। अब देखिए दोस्तों, हमें नहीं पता है काम कितने दिनों में समाप्त होगा, हम मान लेते हैं वह काम जो है टोटल जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो वह x दिन में इसे समाप्त कर देंगे। तो चूँकि इसमें ए छोड़ के गया है, यानी कि ए छोड़ के गया है, या ए एक दिन का काम है और या बी का एक दिन का काम है, चूँकि ए काम छोड़ के गया है, बी तो कंटिन्यू काम करेगा। तो मान लेते हैं बी को x दिन, यानी कि टोटल काम यदि x दिन में होता है तो बी जो है टोटल दिन यानी कि जितने भी दिन हैं पूरे दिन काम करेगा। तो बी द्वारा किया गया काम अगर हम देखें तो x इंटू 1/24 यानी कि बी द्वारा किया गया काम x/24। अब ए द्वारा देखें तो एक टोटल काम नहीं तो जो है पूरे दिन नहीं काम कर रहा है, मतलब काम x दिन में समाप्त होना चाहिए लेकिन यह काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ही काम छोड़ दे रहा है, यानी कि x-4। और एक दिन में एक काम कितना करता है 1/8, तो यह x द्वारा किया गया काम निकल के आ गया, तो x-4/8। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पेस यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि अब यह x + 24 + x-4/8 = 1 काम के बराबर आएगा। अब दोस्तों इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो x का वैल्यू निकल के आएगा वही हमारा एक्चुअली जो है दोनों मिलके जितना काम करेंगे वह जो है दिन को बताएगा। तो दोस्तों इसे हम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेंगे 24, यह जाएगा x प्लस यह हो जाएगा आपका 3x और यह हो जाएगा आपका 12 = 1। इसे दोस्तों और सॉल्व करेंगे तो यह होगा 4x = होगा यह 24 में 12 जब जुटेगा तो यह होगा आपका 36। जब 4 से 36 को काटेंगे तो x का वैल्यू आ गया 9। तो यह दोस्तों दोनों जब मिल के काम करेंगे तो यह
जो है 9 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है फोर्थ है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है आपका एक वस्तु का मूल्य 2 वर्षों में घटकर 18,000 से 14,580 हो जाता है। वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, 18,000 की वस्तु थी, 18,000 की वस्तु थी, वस्तु का रेट घट गया है 2 सालों में, अब हो गया है 14,580। अब इसे हम माइनस करते हैं, माइनस जब करेंगे तो ये आएगा 0 या 2 होगा, और यहाँ पर आएगा आपका 4 और यह हो जाएगा 3420, यानी कि यह 2 वर्ष का है। तो 1 वर्ष का 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 वर्ष का हमारा निकल के आ गया 1710 1 वर्ष का। तो चूँकि हमें बताना है कि प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास जो है कितना हुआ है, तो हम 1710 या 1 वर्ष का मूल्यह्रास है, इसे हम डिवाइड कर देंगे 18,000 से, इंटू 100 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 9.5। इसे हम मान लेंगे, ऑप्शन में है नहीं तो इसे हम मान लेंगे अप्रोक्सीमेट 10 के आसपास। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है थर्ड। नेक्स्ट दोस्तों, और ये आज का आखिरी प्रश्न है, 24 और 36 का त्रिअनुपाती क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, त्रिअनुपाती बोले तो इसे हम मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी। तो त्रिअनुपाती के केस में होता क्या है, b² बटे ए होता है। अब इस यहाँ पर 36 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 36 इंटू 36 बटा में 24 कर देंगे। इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे, 12 दूनी 24, 12 तीन 36। अब इसे 2 से 36 को काटेंगे तो ये 18 होगा। 18 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 यहाँ होता है 54। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है फोर्थ है। तो दोस्तों यह थे आपके एसएससी जीडी 2023 में मैथ से पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।